वॉइस ये क्लास 10th 9th और 12th के लिए भी जरूरी है। अगर आप क्लास 9th में 10th में 11th में 12th में 8th में है तो आपको वॉइस की जानकारी होना चाहिए। वॉइस का मतलब होता है वाच्य, हिंदी में इसका मतलब होता है वाच्य। अगर हम किसी भी वाक्य को कहते हैं, किसी भी सेंटेंस को कहते हैं तो हम दो तरह से कह सकते हैं, जैसे कि आम मैं खाता हूं या आम मेरे द्वारा खाया जाता है। अगर हम इन दोनों के देखें तो थोड़ा डिफरेंस होगा। अगर हम कहते हैं आम मैं खाता हूं तो इसमें क्लियर होता है कि हम अपने मर्जी से खा रहे हैं। इसमें मेन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, हो सके हम किसी दबाव में खाते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट मेन हो जाता है। तो जिसमें सब्जेक्ट मेन हो वो कर्तृवाच्य होता है, मतलब कि एक्टिव वॉइस, और जिसमें ऑब्जेक्ट मेन हो वो पैसिव वॉइस होता है। तो वॉइस होता क्या है? सेंटेंस कहने का तरीका होता है। तो वॉइस मुख्य रूप से दो तरह के होता है। वॉइस होता कितने तरह का है? दो तरह का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस हो गया दो तरीके का, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव में ऑब्जेक्ट का कोई योगदान ज्यादा नहीं होता है। एक्टिव में मेन होता है जो सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, जो भी सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव रहता है। पैसिव में सब्जेक्ट एक्टिव ना होके ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है। तो एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है। अब हम एग्जांपल से देखेंगे कि एक्टिव पैसिव। जैसे अगर हम कह रहे हैं आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, ये हो गया एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है। और दूसरा इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो इसका होगा ए मैंगो इज eaten by me, eaten by me। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस और ये हो गया पैसिव वॉइस। तो इसका ना एक सिंपल तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में करते हैं। एग्जाम में कैसे काम करना है आपको? तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा। अगर आप 12th में पढ़ते हैं तो 2 क्वेश्चन रहेगा आपको, या 3 भी हो सकता है। देखा गया है कभी कभी 3 या कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपको एक्टिव वॉइस देगा तो पैसिव वॉइस पूछेगा, पैसिव वॉइस देगा तो एक्टिव वॉइस पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा, 4 ऑप्शन में से एगो टिक करना होगा। अगर आपको तरीका नहीं पता है तो फिर बताने में असक्षम हो जाएंगे। तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ रहा है कि आई ईट अ मैंगो, इसका पैसिव फॉर्म होगा तो आपको दे देगा अ मैंगो इज ईटन बाय मी, दूसरा देगा अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, तीसरा देगा अ मैंगो वाज ईटन बाय मी। तो आपको चुनना होगा। अगर आप रूल्स जानते हैं तो आसानी से टिक कर सकते हैं मैंगो इज ईटन बाय मी। अगर नहीं जानते हैं तो आपको बहुत सारे दिक्कत के सामना करना पड़ेगा और आपका आसानी से आने वाला 2 या 3 नंबर कट सकता है। तो ध्यान से देखिए और सीखिए। इसमें हम सीखते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले टेंस की समझदारी होना चाहिए। टेंस समझ में आना चाहिए, या टेंस अगर ना भी समझते हैं तो टेंस का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर टेंस का स्ट्रक्चर याद रहता है तो आप आसानी से एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कर सकते हैं। हम यहाँ आपको इस तरह से रूल्स लिखते हैं कि आपका टेंस और साथ में वॉइस दोनों क्लियर होता जाएगा, और हम केवल स्ट्रक्चर लिखेंगे, उस पर कैसे बदलना है उसको बताएंगे। जैसे अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस होता है 3। टेंस कितने होते हैं? 3, जिसमें होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 को भी 4 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट को 4 भाग में बांटा गया, सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पर इसमें आपको बस 3 ही का वॉइस बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस होता ही नहीं है। वैसे वॉइस होता है बट वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो उसका कोई जरूरी नहीं है। आपको 3 टेंस मतलब कि 4 में से 3 ही का वॉइस आना चाहिए। तो देखते हैं, पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। सिंपल
प्रेजेंट टेंस के वॉइस बदलने का नियम। सिंपल प्रेजेंट के वॉइस कैसे बदलते हैं इसको हम देखेंगे। बदलने का नियम, तो इसमें आप जानते हैं कि सेंटेंस ना मुख्य रूप से 6 तरह के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच सेंटेंस और डब्ल्यूएच में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, टोटल 6 तरह के, ठीक है, 6 तरह के सेंटेंस होता है। तो अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस, किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे कि अगर एक्टिव में दिए और पैसिव में दिया है तो एक्टिव में कैसे बदलेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ कैसे होने वाला है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल्स, इसमें केवल हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। यह है एक्टिव वॉइस और इस साइड हम लिखेंगे पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव कैसे करना है वो देखेंगे हम रूल्स के माध्यम से। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस एस फॉर सब्जेक्ट, जहां भी एस होगा सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को जो शुरू में रहता है, V1 या V5 वर्ब के रूप होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो साथ में रहता है। एक चीज और बता दें कि वॉइस उसी का चेंज होता है जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसका वॉइस चेंज नहीं होता। एग्जांपल के लिए आपको बता दें, जैसे अगर हमको कह रहा है आई रन, इसका वॉइस चेंज करने के लिए अगर कहते तो इसका कोई वॉइस बन ही नहीं सकता, कारण कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका वॉइस नहीं बनेगा। वॉइस किसका बनता है, जिसमें ऑब्जेक्ट हो। वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट इसेंशियल होता है, जरूरी होता है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 रहेगा नहीं तो V5 रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर इस तरह के सेंटेंस है, आपको बनाना है पैसिव में, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इस तरह से ध्यान दीजिए, पैसिव में ये वाला लिखना है, ऑब्जेक्ट को आपको पहले लिख देना है। सब्जेक्ट किसमें पहले, एक्टिव में, सब्जेक्ट किसमें पहले, एक्टिव में, ऑब्जेक्ट किसमें पहले, पैसिव में, ऑब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद आपको यूज करना है एम या इज या आर, एम इज या आर, ऑब्जेक्ट यूज करना है। उसके बाद यूज करना है एम इज या आर, उसके बाद यूज करना है V3, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। क्या है, एक बार ध्यान से देखिए, इसमें रहेगा एक्टिव में पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें आपको बनाना क्या है पैसिव में, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद एम या इज या आर लिखना है, उसके बाद V3 लिखना है, फिर बाई लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स होता है फॉर्मूला। जिस तरह से मैथ में हमें फॉर्मूला आने से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होता है, फॉर्मूला से ही सॉल्व करते हैं, उसी तरह से इंग्लिश का ये फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये याद है तो आसानी से एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे हम 2-4 को, जैसे आई एम ईट, सॉरी
आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है आई, वर्ब वन है ईट और ऑब्जेक्ट है मैंगो। तो इसको कैसे बदलना है, पहले क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो ऑब्जेक्ट के लिखने के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें है क्या, देखिए ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखना होगा ए मैंगो। ए मैंगो, उसके बाद ए मैंगो लिखा गया। अब ए मैंगो में एम लिख नहीं सकते क्योंकि एम केवल आई के साथ आता है। इज ए मैंगो है तो इजी होगा, तो इज, आर नहीं होगा क्योंकि आर हमेशा प्लुरल के साथ आता है। तो ए मैंगो इज, अब फिर क्या लिखना है, इज जब लिखा जाता है तो क्या है, यहाँ देखिए रूल्स में V3 है, क्या है V3। तो यहाँ भी वर्ब क्या है, वर्ब है ईट। ईट का V3, इसमें आपको वर्ब फॉर्म याद करना होगा। ईट का V3 होता है ईटिन, क्या होता है, ईटिन। आई अ मैंगो इज ईटेन। उसके बाद क्या जोड़ना है, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया अ मैंगो, इसमें इज लगेगा तो इज लिख दिए, तीनों में से कोई एक ही लिखना है तो इज लिख दिए। उसके बाद V3 आता है तो V3 ईटेन हो गया। उसके बाद बाई आता है तो बाई, यहाँ बाई लिखना ही होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट देखिए क्या है, आई है, तो आई का अगर सब्जेक्ट यहां लिखना है तो मे लिखना होगा आपको। आई का लास्ट में मे लिखना होगा। तो ये हम बता देंगे कि किसको क्या लिखना होता है। आई इट ए मैंगो, इसका पैसिव फॉर्म हो गया ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। इस तरह से देखिए आसानी से आप कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, यू बीट मी। यू बीट मी, अब इसका ना आपको पैसिव फॉर्म बनाना है। यू बीट मी, सब्जेक्ट है यू, वर्ब है बी और ऑब्जेक्ट है मी। यहाँ क्या लिखना है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मी का अगर पहले लिखना है तो मी का क्या हो जाता है, आई होता है। तो यहाँ हो जाएगा आई। उसके बाद आई में क्या जोड़ेगा, इज नहीं लगता है, आर नहीं लगता है, आई में एम लगता है। तो आई एम, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई एम, यहाँ बीट है वर्ब, वर्ब क्या है बीट, तो इसका तीसरा रूप होगा बीटेन। आई एम बीटेन बाई, यहाँ V3 के बाद बाई आता है, बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू का हो जाता है यू। तो आई एम बीटेन बाई यू, इस तरह से बन गया। आपने इसको याद कर लीजिए कि कैसे लिखना। अगर शुरू में लिखना आई लिखा हुआ है तो लास्ट में मी लिखना होता है। अगर शुरू में लास्ट में मी है तो शुरू में आई आएगा। सब्जेक्ट में आई इस तरह से है तो ऑब्जेक्ट में इस तरह से बन जाता है। वैसे यू है तो इसका यू लास्ट में भी होगा। बी है तो बी का हो जाएगा, का अस हो जाएगा, तो ही का हिम होता है। सी है तो सी का हर होता है। इट है तो इट का इट्स होता है, इट्स होता है। दे है, दे तो लास्ट में आपको लिखना होगा पैसिव वाला में। अगर स्टार्ट में सब्जेक्ट में दे है तो इसको होगा देयर, देम, देम, ठीक है। तो इस तरह से होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अगर नाम है तो उसको लिख देना है, नाम का चेंज नहीं होता, नाम का नाम ही हो जाता है। जैसे राम है तो राम ही रह जाएगा। भी एग्जाम्पल देखेंगे तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। अब इसको देख सकते हैं, आई का मी, यू का यू, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स, दे का देम और राम का राम। जैसे आपसे एग्जाम्पल 3 हम लेते हैं, राम ड्रिंक्स मिल्क। राम ड्रिंक्स मिल्क। तो यहां देखिए सब्जेक्ट है राम, वर्ब 5 है ड्रिंक्स और ऑब्जेक्ट है मिल्क। ड्रिंक्स है वर्ब 5। अब कहोगे इसमें वर्ब 5 क्यों लिखा है, तो जब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स होता है कि जब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट रहे सिंगुलर नंबर में तो आपको V1 न लिख के V5 लिखना होता है। V1 न लिख के V5 लिखना होता है। अब इसका पैसिव बनाना है
तो पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पैसिव में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या बोले हैं, मिल्क, तो यहाँ लिखेंगे मिल्क। क्या लिखाएगा, मिल्क, मिल्क। उसके बाद क्या आएगा, एम, इज, आर, तीनों में से कोई आएगा। यह जो रूल्स है, ये दोनों रूल्स है केवल ये अफर्मेटिव के लिए है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मिल्क, मिल्क के बाद आएगा एम, इज, आर, इन तीनों में से कोई एक आएगा। अब बताइए क्या आएगा, तो मिल्क के साथ एम नहीं लिख सकते, आर नहीं लिख सकते, इज लिखाता है, तो मिल्क इज। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, उसके बाद लिखना होता है वर्ब 3। अब इसमें वर्ब देखते हैं, ड्रिंक है, ड्रिंक्स, तो इसका वर्ब 3 क्या होगा, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक, ड्रंक। और फिर बाय आता है तो लिखना होगा बाय। और देखिए सब्जेक्ट यहाँ क्या है, राम, तो राम का लास्ट में भी ले जाने पे रामे रहता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, राम। ये बन गया ऑब्जेक्ट इसका। अब एक्टिव से पैसिव, एग्जाम्पल 4 देखेंगे। दे कॉल मी, दे कॉल मी, या इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, दे कॉल हिम। इसका पैसिव बनाने के लिए कहा जाए तो क्या बनाइएगा, दे सब्जेक्ट, कॉल वर्ब 1, हिम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या लिखना होगा, पहले यहाँ तो हिम के लिखना होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें हिम है तो पहले हिम लिखाएगा। मगर हिम क्या होता है, हिम जब लास्ट में रहता है, शुरू में आता है तो ही बन जाता है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये काम की चीज है। हिम जब लास्ट में रहे ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट बनाना है तो हिम ही बन जाता है। ऐसा नहीं कि हिम के हिम लिखेंगे, यहाँ गलत हो जाएगा। हिम जो है ही बन जाएगा, अस रहेगा, बी बन जाएगा, यूए रहेगा, मे रहेगा, ताई बन जाएगा, हर रहेगा, सी बनेगा, इट्स रहेगा, इट बनेगा, देम रहेगा, दे बन जाएगा, राम रहेगा, राम बनेगा, नाम रहेगा, नाम होगा। तो यहाँ क्या लिखना है, दे कॉल हिम, तो यहाँ लिखना होगा ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, ही लिखा गया ऑब्जेक्ट, एम इज आर में से लिखना है तो ही में लगेगा इज। इसके बाद आ जाएगा वर्ब 3, वर्ब है कॉल, तो ये कर होगा वर्ब 3 कॉल्ड। उसके बाद आ जाता है बाय, तो लिखना होगा बाय। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे है तो दे का क्या बन जाता है, दे का ऑब्जेक्ट बन जाता है, लास्ट में अगर ले जाना है तो देम, तो अंत में इसका हो जाएगा देम, बन गया आपका, आ गया 1 नंबर। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें कुछ देते हैं। एग्जांपल 5 में देखते हैं, द टीचर teaches students। यहाँ क्या है, द टीचर टीचेस स्टूडेंट्स, द टीचर टीचेस स्टूडेंट, सब्जेक्ट हो गया द टीचर टीचेस हो गया वर्ब 5 और ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको जब पैसिव बनाना है तो कैसे बनाना है, देखिए पहले क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ऑब्जेक्ट इसमें है क्या, स्टूडेंट्स है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, तो आपको लिखना होगा स्टूडेंट्स में ऑब्जेक्ट हो गया, एम लग नहीं सकता है क्योंकि एम सिंगल आई में आता है, इज लग नहीं सकता, इज क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट रहता है तो ठीक है इज लगता है, मगर स्टूडेंट्स है तो आर लगेगा, स्टूडेंट्स आर, क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स आर। उसके बाद क्या आएगा, स्टूडेंट्स आर आ गया वर्ब 3। वर्ब क्या है, वर्ब इसमें है टीचेस, तो टीचेस का वर्ब 3 होता है टॉट, TAUGHT, टॉट, स्टूडेंट्स आर टॉट। उसके बाद क्या होगा, बाय, तो बाय और सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, तो द टीचर देखिए इनमें से कोई है नहीं, नाम के जैसे लेंगे तो द टीचर का द टीचर ही आ जाएगा, बाय द टीचर। तो इस तरह से आप आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। 1 नंबर अगर आप 12th में है तो आसानी से आ सकता है। 12th में ये 3 नंबर का रहेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे
कि किस तरह से दूसरे सेंटेंस का बनाया जाता है। थैंक यू।